जय हिंद। आप आंदोलन की आड़ में किसी की हत्या भी कर सकते हैं और किसी की हत्या की साजिश में शामिल भी हो सकते हैं। ये मैं नहीं करता, ये दिल्ली हाई कोर्ट के मियां लॉर्ड करते हैं। पहले ये देखिए छोटा सा क्लिप। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। इन 3 आंदोलनकारियों को ये बोलते हुए छोड़ा गया, प्रोटेस्ट इज योर राइट, इट इज़ नॉट अ टेररिज्म। इन लोगों ने अच्छे काम क्या किए थे? ये जो नताशा, देवांगना और आसिफ है, ये पिंजरा तोड़ ग्रुप के मेंबर हैं। इनका काम था जो दिल्ली दंगा हुआ उससे पहले पूरा जो उसका रोड मैप तैयार हुआ, उसके ये प्राइम एक्यूज थे, जिन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा कैसे कैसे करके हिंदुओं को मारना है, जिसका नतीजा ये हुआ कि काफ़ी पहले से तैयारी शुरू हो गई थी। ये भी प्लानिंग कर लिया गया था कि अगर हिंदू रिटेलिएट करता है उस कंडीशन में उससे कैसे निपटना है। दिल्ली पुलिस के पास इनके पूरे व्हाट्सएप चैट पड़े हुए हैं। जब दिल्ली में दंगा हो रहा था तो लोगों के व्हीकल नंबर ई वाहन ऐप से चेक किए जा रहे थे। जो हिंदू की गाड़ी होती थी उसी को जलाया जा रहा था। दंगे से पहले दुकानों पे नो CAA NRC लिखवाया गया। वो किन के दुकानों पे लिखवाया गया? शांति दूतों के। जिन दुकानों पे नहीं लिखा हुआ था उनको चिन्हित करके जलाया गया। ये पूरा जो एक साजिश रचा गया था, इसके पीछे पिंजरा तोड़ ग्रुप था। लेकिन आज वो कोर्ट की नज़र में बेगुनाह है। अब सवाल ये है कि हम इस फैसले को किसका फैसला माने? मोदी का, अरविंद केजरीवाल का, कांग्रेस का या फिर नेहरू जी का? क्योंकि राम मंदिर का जो जजमेंट आया वो मोदी का फैसला था, तो फिर ये किसका फैसला है? जब कोर्ट के जजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जजमेंट होते हैं तो फिर ये भी मोदी का जजमेंट होना चाहिए। और ऐसा फैसला कोर्ट ने क्यों लिया? इससे पहले आपको सपूरा जरगर याद होगी, जिसके लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, जिन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट होकर कहा कि इसकी जमानत से हमें कोई परेशानी नहीं है, जबकि दिल्ली पुलिस उसका विरोध कर रही थी। जब इस तरह का लचीलापन हमारी सत्ताओं की तरफ से होंगी तो इस तरह के फैसले आते रहेंगे, जिसका परिणाम है कि आज कानून जो है वो पूरी तरह से मजाक बनकर रह गया है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जो कि रोहिंग्याओं को बसाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। उसका एक जिहादी विधायक है अमानतुल्लाह खान। रोहिंग्याओं की कॉलोनी में आग लग गई, सबके लिए रेडीमेड बने बनाए घर तैयार कर दिए गए। उनको 10,000 रुपये महीने का दिया जा रहा, उनको पानी, चावल, आटा सब कुछ दिया जा रहा। वहीं बगल में हिंदू शरणार्थी, आपको इस डिफरेंस को समझना होगा। शरणार्थी और घुसपैठिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो शरणार्थी है वो वीज़ा पासपोर्ट के साथ इस भारतवर्ष में आया था, लेकिन जो घुसपैठिया है वो चोरी छिपे आया था। उन लोगों के मोहल्ले में कोई लाइट तक भी नहीं है, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। यहाँ बीजेपी क्या कर रही है? अब कुछ लोग कहेंगे कि वो मानवता की राजनीति करते हैं। जब वेश्यावृत्ति में कोई चला जाए वहाँ सती सावित्री की पाठ ना करे तो बेहतर है। जब भारतीय जनता पार्टी उसी ग्राउंड पे खेल रही है, ऐसा तो होता नहीं है कि आप फुटबॉल खेलने जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं, यहाँ फुटबॉल का रूल अप्लाई नहीं होगा। उनके लिए बीजेपी क्यों नहीं खड़ा हो रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? अमित शाह उसके लिए जवाबदेह हैं। क्या अमित शाह को ये पता नहीं होगा जो दिल्ली में एक घिनौना खेल चल रहा है? फिर ये लोग कैसे घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे जब इनके नाक के नीचे बसाया जा रहा है? उनको हर फैसिलिटी दी जा रही है। आज उनको इतनी फैसिलिटी दी जा रही है जो कि हमारे देश के लोगों के पास नहीं है। फिर ऐसी परिस्थिति में जो रोहिंग्याज है कैसे देश से बाहर जाएंगे? और इसका ये जिहादी, इसका कहना है कि ये वक्त के सताए हुए लोग, हमारी इंसानियत एक चीज़ है। यही इंसानियत बोल बोल कर लोगों के जहन में इन लोगों ने डाल दिया है कि ये लोग इतनी इंसानियत की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इंसानियत तो होगी। सच्चाई ये है कि इन्हें इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। इनका काम एक ही चीज़ है, उम्मत के लिए जीना। और जो ये राजनेता हैं
अपने चंद वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी पर रखे हुए हैं। और ये जो रोहिंग्याज पिछली सरकारों में भी आते रहे, आज के भी सरकारों में भी आते हैं, क्या ये आसमान से आते हैं या फिर हमारी सेना के मिली भगत से आते हैं? आज आपके जहन में एक सवाल हो रहा होगा कि मैं सेना के ऊपर सवाल खड़े कर रहा हूँ, लेकिन सवाल बनता है जब बॉर्डर पे हमारी सेना अवेलेबल है, फिर ये लोग कैसे चले आते हैं? कौन इनको एंट्री दिला रहा है? इसकी जांच तो केंद्र सरकार को करनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार क्यों करेगी साहब? उसको तो राजनीति करनी है कि वो चुनाव में जाएंगे, सीए एनआरसी की बात करेंगे। जब इन लोगों ने सीए लागू किया था, जो इसका बिल पास हुआ, इनके अंदर दम नहीं था कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करा सकता हूँ, तो फिर इन लोगों ने ऐसा स्टेप लिया क्यों? जब आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप किसी से डील कर सको, तो उसको चैलेंज करना आपको नहीं था, जो कि इन लोगों ने गलत किया, जिसका परिणाम रहा कि रिपीटेड यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर उसको सख्ती से डील किया गया होता तो ये फर्जी किसान आंदोलन भी नहीं चल रहा होता। उसी की नाकामी का परिणाम है ये सारी घटनाएं, और भविष्य में भी इनको सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर कोई दिखावे के लिए भी कानून पास करते हैं तो इनको इस तरह का प्रोटेस्ट झेलना पड़ेगा। बाकी मारे कौन जाते हैं? मासूम लोग, चाहे वो किसान आंदोलन हो या दिल्ली दंगा हो, जो लोग बेघर हुए। जब ये सबको पता था कि एक तरफ से ये सुनियोजित साजिश था, एक तरफ से ये दंगा पूरा प्लान किया गया, लेकिन उसमें दोषी किसको बनाया गया? हिंदुओं को भी बनाया गया। क्या हिंदुओं के पास रिटेलिएशन का हक नहीं है? जब हर मामले में कानून का ही हवाला दिया जाता है तो कानून ये हर किसी को राइट देता है, राइट टू सेल्फ डिफेंस का अधिकार हर किसी के पास है। खैर, जो ये कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इनको जमानत मिली है, उसको दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए हाई कोर्ट को नोटिस इशू किया है। बाकी अब देखने वाली बात होगी इसमें क्या होता है। बाकी फिर मिलता है। जय हिंद।